कल्पना कीजिए एक ऐसा राजा जिसके नाम से ही दुश्मन थरथरा उठते थे, जिसके पास इतना सोना था कि सड़कों पर ईंटें बिछी रहती थीं, जिसकी सेना इतनी विशाल थी कि एक इशारे पर पहाड़ हिल जाते थे। लोग उसे अजेय विक्रमादित्य कहते थे। लेकिन ठीक एक रात में उसने सब कुछ खो दिया। न महल बचा, न खजाना, न सेना, न प्रजा, और न ही उसका अहंकार। क्या हुआ था उस रात? कौन थी वो शक्ति जिसने एक पल में सब कुछ उजाड़ दिया? पूरी कहानी सुनिए अंत तक, क्योंकि जो सीख मिलेगी वो आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और सच्चाई से भरी कहानियां पसंद है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये छोटा सा क्लिक मुझे और बेहतर कहानियां लाने की शक्ति देगा। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले मध्य भारत की विशाल भूमि पर एक राज्य फैला हुआ था, जिसका नाम था विक्रमपुर। इस राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण में नर्मदा की लहरों तक फैली हुई थीं। राजधानी का नाम था उज्जैनी, वो शहर जो अपनी सुंदरता, समृद्धि और विद्वता के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध था। इस राज्य पर शासन करता था राजा विक्रमादित्य। उसके पिता राजा भानु प्रताप की मृत्यु के बाद मात्र 18 वर्ष की आयु में वो सिंहासन पर बैठा था। बचपन से ही उसकी शिक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। सबसे बड़े गुरु, सबसे कुशल योद्धा और सबसे गहरे दार्शनिक उसे पढ़ाते थे। वो शस्त्र विद्या में निपुण था, शास्त्र विद्या में पारंगत था और राजनीति में इतना चतुर था कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। सिंहासन पर बैठने के पहले वर्ष में ही उसने अपने पड़ोसी राज्य मालव पर आक्रमण किया। मालव का राजा बलवान था, उसकी सेना भी बड़ी थी, लेकिन विक्रमादित्य की रणनीति इतनी उत्तम थी कि मात्र 3 महीने में मालव का पूरा राज्य उसके अधीन हो गया। उसने वहां के राजा को क्षमा कर दिया और उसे अपना सामंत बना लिया। इस विजय से पूरे भारत में उसका नाम गूंजने लगा। लोग कहने लगे, विक्रमादित्य अजेय है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। दूसरे वर्ष उसने उत्तर में काशी के राजा से युद्ध किया। काशी का राजा बहुत धनी था, उसके पास हजारों हाथी थे, लेकिन विक्रमादित्य ने रात के अंधेरे में चुपके से काशी की राजधानी पर हमला किया। सुबह होते होते काशी का राजा उसकी शरण में आ गया। विक्रमादित्य ने उसे भी क्षमा कर दिया और उससे वार्षिक कर लेना शुरू कर दिया। तीसरे वर्ष उसने दक्षिण में प्रतापगढ़ के राजा को हराया। प्रतापगढ़ का राजा अपनी सेना के लिए प्रसिद्ध था। उसके पास ऐसे घोड़े थे जो एक दिन में 100 कोस चल सकते थे। लेकिन विक्रमादित्य ने अपनी सेना को छोटे छोटे दलों में बांटकर हमला किया। उसने दुश्मन की आपूर्ति लाइनों को काट दिया। जब प्रतापगढ़ का राजा भूखा और थका हुआ था, तब विक्रमादित्य ने अंतिम हमला किया और उसे परास्त कर दिया। इस प्रकार मात्र 3 वर्षों में विक्रमादित्य ने अपने राज्य की सीमाओं को दोगुना कर दिया। उसके नाम से दुश्मन थरथरा उठते थे। उसके दरबार में विद्वान, कवि, संगीतकार, चित्रकार और योद्धा आते थे। उज्जैनी का महल इतना भव्य था कि उसकी दीवारें सोने की ईंटों से बनी थीं। महल के बीचों बीच एक विशाल सिंहासन था, जिसके ऊपर हीरे जड़े हुए थे। सिंहासन के पीछे एक विशाल दर्पण था, जिसमें राजा अपना प्रतिबिंब देख सकता था। राजा विक्रमादित्य का अहंकार भी उतना ही बढ़ता गया जितनी उसकी विजय। वो खुद को देवता मानने लगा था। दरबार में जब कोई उसकी प्रशंसा करता, वो मुस्कुराता और कहता, हाँ, ये सब मेरी योग्यता का फल है, मैंने ही ये सब किया है, मेरे बिना ये राज्य कुछ भी नहीं है। एक दिन उसके दरबार में एक बहुत प्रसिद्ध कवि आया। कवि ने एक सुंदर कविता सुनाई जिसमें उसने राजा की प्रशंसा की थी। कविता सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कवि को सोने की मुद्राओं से भरी एक थैली दी। फिर उसने दरबारियों से कहा, देखा, मेरी प्रशंसा करने वाले को मैं कितना सम्मान देता हूं। मैं ही सच्चा दाता हूं, मेरे बिना यहां कोई नहीं टिक सकता। उसी समय दरबार के कोने में एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। वो एक साधारण सफेद वस्त्र पहने हुए था। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और चेहरे पर शांति की भावना। वो किसी तरह का साधु लगता था। जब राजा की प्रशंसा चल रही थी, तब वो चुपचाप खड़ा रहा। फिर अचानक उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। राजा ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोला, बोलो साधु, आज मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारी बात सुनूंगा। साधु ने धीरे से कहा, महाराज, आपकी विजयों की प्रशंसा तो सभी करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि ये सब इतना आसानी से कैसे मिला? क्या आपने कभी ये भी सोचा कि ये धन, ये सेना, ये राज्य सब किसके कारण है? राजा ने भौहें चढ़ाईं। किसके कारण? बिल्कुल, मेरे कारण। मैंने युद्ध लड़े, मैंने रणनीति बनाई, मैंने जीत हासिल की। ये सब मेरी मेहनत का फल है। साधु मुस्कुराया, महाराज, ये सत्य है कि आपने मेहनत की है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आपकी सेना के सैनिकों ने कितना खून बहाया?
क्या आपने कभी ये सोचा कि आपके खजाने में जो सोना है वो आपकी प्रजा के पसीने से आया है? क्या आपने कभी ये सोचा कि आपकी विजयों के पीछे हजारों माताओं के आंसू हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने इतनी निर्भीकता से राजा से बात नहीं की थी। राजा का चेहरा लाल हो गया। उसने क्रोध से कहा, साधु, तू जांजदा भी है तो किससे बात कर रहा है? मैं अजेय विक्रमादित्य हूं। मेरे सामने कोई नहीं टिकता। तू मुझे उपदेश देने आया है? साधु ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं उपदेश नहीं दे रहा, बस एक सत्य कह रहा हूं। अहंकार सबसे पहले इंसान को अंधा करता है, फिर वही अहंकार उसे बर्बाद करता है। याद रखिएगा, सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा का दर्द समझे, जो प्रजा के लिए जीता हो, ना कि प्रजा के ऊपर राज करता हो। राजा का क्रोध और बढ़ गया। उसने दरबारियों को आदेश दिया, इस साधु को बाहर निकालो और अगर ये फिर कभी मेरे सामने आया तो उसका सिर धड़ से जुदा कर दो। साधु को बाहर निकाल दिया गया। वो चुपचाप बाहर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने राजा की ओर देखा और धीरे से कहा, महाराज, मैं आपको एक रात का समय दे रहा हूं। अगर आपने अपनी गलती नहीं सुधारी तो कल सुबह आपका सब कुछ छिन जाएगा। राजा ने ठहाका लगाया, सपना है, बस डरने की क्या बात। उस रात राजा को एक अजीब सपना आया। वो सपने में उसी साधु को देख रहा था। साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक अवसर दे रहा हूं। अगर तुमने अपनी गलती नहीं मानी तो कल सुबह तुम्हारा राज्य, धन, सेना सब कुछ गायब हो जाएगा। तुम्हारा अहंकार तुम्हें अकेला छोड़ देगा। राजा ने सपने में हंसकर कहा, तू कौन है जो मुझे डराएगा? मैं अजेय हूं। साधु ने कहा, तुम अजेय नहीं, अहंकारी हो, और अहंकार की कोई सीमा नहीं होती। कल सुबह तुम खुद देखोगे। सुबह होते ही राजा ने आंखें खोली। महल सूना था। सारा सोना गायब, सेना गायब, प्रजा गायब, बस एक खाली सिंहासन और टूटा हुआ ताज बड़ा था। राजा स्तब्ध रह गया। वो अब एक साधारण भूखा प्यासा इंसान था। कई दिन भटकने के बाद वो उसी गांव में पहुंचा जहां साधु रहता था। गांव वालों ने उसे पहचाना, पर किसी ने अपमान नहीं किया। सबने उसे भोजन दिया, पानी दिया, आश्रय दिया। राजा रो पड़ा। उसने पहली बार अपनी गलती समझी। वो बोला, मैंने कभी किसी का दर्द नहीं समझा। मैंने सोचा था राजा होना सबसे बड़ी बात है, पर आज मुझे समझ आया, सच्चा राजा वही है जो दूसरों की मदद कर सके। तभी वही साधु प्रकट हुआ। साधु मुस्कुराया और बोला, तुमने अपनी गलती मान ली, तुमने अहंकार छोड़ दिया, अब तुम वास्तव में राजा बन गए हो। अगले ही पल सब कुछ पहले जैसा हो गया। महल, सेना, धन, प्रजा सब वापस आ गया। पर अब राजा बदल चुका था। वो हर रोज प्रजा के बीच जाता, उनके दुख दर्द सुनता, उनकी मदद करता, और इस तरह अजेय राजा से प्रिय राजा बन गया। सच्ची ताकत तलवार या ताज में नहीं, दिल में होती है। सबसे बड़ा राजा वही है जो अपनी प्रजा का राजा हो, ना कि सिर्फ सिंहासन का। आपके जीवन में क्या कभी अहंकार ने नुकसान पहुंचाया? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। नमस्कार।